नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। आज अपन लेकर के आए हैं भारतीय राजनीति जीके क्वेश्चन हैं और आपके सामने टॉप 50 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एफसीआई, सीडब्ल्यूसी, एलआईसी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई, डीआरडीओ, इसरो और एनटीआरओ, राज्य स्तरीय परीक्षा, यूपीएससी जैसी लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके इन सभी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी और इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको अपन कवर करने वाले हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना और अपने भाई के चैनल को सपोर्ट करते रहना। ऐसे ही मैं डेली क्लासें लेकर के आता रहूँगा आपके लिए जो आपकी आरआरबी की एग्ज़ामें हैं। साथियों, ये 25 नवंबर से शुरू होने वाली है और 29 नवंबर तक आपकी एग्ज़ामें लगेगी। ध्यान में रखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर भी कर लेना। आइए, पहला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। और ये साथियों शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रावधान को शामिल किया गया था। इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई है? ये जानी गई है, इनका नाम है माउंटबेटन। क्या नाम है? माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। किसको जानी गई है? 1947 के सार्वभौम सत्ता को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो इसका शासन चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इसका शासन चलाया गया था। ठीक है, इसका सी राइट आंसर होगा और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं है पाकिस्तान की स्वीकृति। ये क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा लेकिन ये सही नहीं है। क्वेश्चन है अगला, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य था? इसका सदस्य था साथियों लॉर्ड एमरी। क्या नाम है? लॉर्ड एमरी है जो इसका सदस्य था और इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्स बोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। इसमें प्रावधानों का सार बताया गया, प्रांतों में दोहरा शासन था, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्स बोर्ड को सुधारों का प्रावधान सार बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1909 में कब की बात की जा रही है? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसमें की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का इसमें व्यवस्था की गई थी। ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आपकी आरआरबी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं आज जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी आरआरबी के लिए। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो मुसलमानों के लिए। ये किसके लिए लाया गया था? ये लाया गया था मार्ले मिंटो सुधार। कौन सा है? मार्लो मिंटे सुधार 1909 के तहत इसको लाया गया था और इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मार्लो मिंटो ये साथियों किस वर्ष में पारित किया गया था? इसको पारित किया गया था सन 1909 में इसको पारित किया गया था। ध्यान में रखना, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? इस सुधार का उद्देश्य है पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसका सुधार का उद्देश्य था। महारानी विक्टोरिया
महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी नियुक्त की गई थी। ये कब नियुक्त की गई थी? ये सन 1858 में इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति का निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसमें अस्वीकार करने का अधिकार मिला था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। यह अधिकार अस्वीकार किया गया था। यह अस्वीकार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था सन 1773 ईस्वी में। इस रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था? तो अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत शक्ति प्रदान किया गया था। साथियों, पिछली क्लासेज जाकर के देखिए, शानदार क्लासें हैं और उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो इस पूना समझौता में प्रावधान था, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का समझौते में प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? तो ये द्वैध शासन प्रणाली कौन थी? भारत की शासन अधिनियम 1935 के तहत ये शासन प्रणाली थी। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? ये अधिनियम किया गया था साथियों 1935 के तहत किया गया था, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ये स्वायत्तता थी, कब थी? ये की गई थी सन 1935 में की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना और लास्ट तक बने रहना। भारत का सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो सचिव का पद निर्मित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत इसको निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा? ये किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान का सभा का गठन किया जाए? तो ये मांग की गई थी, किसके द्वारा की गई थी ये मांग? ये की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा यह मांग की गई थी। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका प्रतिपादन किया गया था, इनका नाम है MN रॉय के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था और इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया गया था? तो मूर्त रूप प्रदान किया गया था संविधान सभा को, और ये किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष
किसी प्रकार की वहाँ हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था। और ये साथियों प्रस्ताव है ना, ये पारित किया गया था। और ये पारित है जो कब किया गया था, ये गया था सन 1936 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। तो संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी जवाहर लाल नेहरू, इनके सभा की मांग के द्वारा मांग की गठन की गई थी। किसकी की गई थी, ये की गई थी संविधान सभा की, ठीक है। और ये की गई थी 1938 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो संविधान निर्माण करेगी, और निर्माण किसका करेगी, ये करेगी क्रिप्स योजना का निर्माण करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में की गई थी। किसकी, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में की गई थी। और ये किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह की गई थी, ठीक है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। तो साथियों इसका आधार था कैबिनेट मिशन का प्लान 1946, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है। तो ये अनुसार गठित की गई है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई है। अगला क्वेश्चन है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर और अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में रखी गई थी। तो ये कौन से अधिवेशन में रखी गई थी साथियों, ये रखी गई थी फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी, ठीक है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। तो कुल सदस्य कितने होने थे, 389 सदस्य कुल होने थे। किसकी बात हो रही है, ये हो रही है कैबिनेट मिशन योजना की। इसमें 389 यानी कि 390 के लगभग संविधान सभा में होने चाहिए थे सदस्य। क्वेश्चन है अगला प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था। तो ये उपयुक्त सभी हो गया। ये हो गया मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व, ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधित्व होने सुनिश्चित किया गया था। क्वेश्चन अगला संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचन होकर आए हैं। तो इसमें से निर्वाचन होकर के आए हैं 208 होकर के निर्वाचन होकर के इसमें से आए हैं। दोस्तों आपकी आरआरबी एग्जामों के लिए आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया है। तो इसमें भाग नहीं लिया है हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया है। अगला क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ है। तो संविधान सभा में निर्वाचन हुआ है और ये निर्वाचन कहाँ पर हुआ है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर हुआ है,
पश्चिम बंगाल में निर्वाचन इसका हुआ है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया है? तो संविधान सभा का बहिष्कार किया गया है। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, जो अलग संविधान सभा नहीं बनाई गई थी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाता है? संविधान सभा का चुनाव ये किस प्रकार किया जाता है? ये किया जाता है वर्गीय मताधिकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका ई राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य, और ये थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को बनाया था संविधान सभा ने बनाया था। साथियों, अगला लास्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? किसके लिए? ये संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो साथियों, इनको संविधान सभा के चुनाव को संपन्न किया गया था सन 1946 में इनको संपन्न किया गया था। ठीक है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आपकी आज की क्लासें यहीं पर ख़त्म होती है। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, छोटी क्लास है। ठीक है, आपकी क्लास 20 मिनट की होगी सारी, और इस 20 मिनट के समय में आपके कम से कम 40-50 क्वेश्चन को अपन कवर किए हैं। और इन क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पहले पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पहले पूछे गए हैं क्वेश्चन भी है कुछ, और कुछ न्यू क्वेश्चन हैं जो आगे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्लास का आपकी हम डेली क्लासें लेकर के आते हैं, जो आपकी एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है, और आपके आरआरबी एग्ज़ामों के लिए सभी क्वेश्चनों को कवर किए हैं। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।